वेलकम टू बिट हेल्प। ओके गाइस, मैं आपको अभी बताऊंगा कि स्टेकिंग या यील्ड फार्मिंग क्या होती है। स्टेकिंग बेसिकली एक पुराना कंसेप्ट था, न्यू कंसेप्ट क्रिप्टो करेंसी में। यील्ड फार्मिंग क्या है, ये उसी की अडॉप्टेड फॉर्म है या फर्दर उन्हें ज़्यादा उसे थोड़ा बढ़ा दिया गया। अच्छा, यील्ड फार्मिंग में ये है कि आप बेसिकली अपने कॉइन्स को स्टेक कर देते हैं। जैसे आप बैंक को लोन देते हैं तो बिल्कुल उसी तरह बैंक में जब आप डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट वगैरह बनाते हैं, और बैंक आपको एनुअली 7% या 5% इतना देता है, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10% है। तो यहाँ पे यील्ड फार्मिंग में क्या होता है कि आप ये देखें, ये मैंने सेफ पाल वैलेट खोला हुआ है, और इसमें ये अर्निंग का एक ऑप्शन है। तो इसमें यह है कि मुख्तलिफ़ कॉइन्स दिए हुए हैं और उनका मुख्तलिफ़ परसेंटेज है। अब ये BNB SFP ये क्या चीज़ें, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको स्टेकिंग इसका यील्ड फार्मिंग का बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए 52% है केक का और 49% SFP है, ये सेफ पाल वैलेट है। आपको कैसे मिलेंगे ये सारा कुछ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा। बुनियादी तौर पे आप इसमें स्टेक कर लेते हैं अपने कॉइन्स, उन्हें डिपॉजिट कर देते हैं इनके वैलेट में, इनके कंट्रैक्ट में, और वहाँ से ये फिर आपकी अर्निंग आती रहती है। जब आपकी अर्निंग, फिर आप जब चाहें इसे क्लेम कर सकते हैं वापस। ये नहीं है कि आपको फिर साल पूरा वेट करना पड़ेगा, आप किसी भी टाइम इसे निकलवा सकते हैं। आपको बस वो नेटवर्क की फ़ीस पे करना होगी, वो गैस फीस होती है, वो एक माइनर सी होती है, $1 से कम ही, तो वो पे करनी होती है। करते हुए भी आपको ये वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और इसमें ये होता है इसमें यील्ड फार्मिंग में 2-3 रिस्क होते हैं। एक रिस्क ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने ये केक कॉइन को आपने वो किया, केक और सेफ पाल वैलेट को, और मार्केट क्रैश हो गई है, तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल अभी केक की वैल्यू है $12 या $11, और अगर आप इसे मार्केट क्रैश हो जाती है और इसकी वैल्यू आ जाती है $4 पे केक की, जो कि मुश्किल है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में अप डाउन, उतार चढ़ाव आता रहता है, किसी भी मार्केट में खैर आता रहता है बहरहाल। तो उसमें ये होगा कि आपके वो वैल्यू जो है, अगर आप साल में 62% अर्न भी करते हैं, तो अगर $4 का एक केक है, तो आपने अगर 10 किए हुए $40 के, जो उस वक्त आपने किए थे $120 के, और अगर आपको यहाँ से 50% या 60% मिलता है, तो आपके वो $60 होंगे, लेकिन रहेंगे केक में। ये जहन में रखिएगा, आपको जो अर्निंग है वो उसमें केक में होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 40 केक स्टेक किए हैं, अगर या आपने 40 केक के टोकन स्टेक किए हुए हैं, तो आपको 20 टोकन मिलेंगे उसके रिवॉर्ड में। आपको ये नहीं है कि डॉलर मिलेंगे, उनकी इक्वल वैल्यू शो होती रहेगी यहाँ पे, जो ऊपर अर्न का ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में आपको मिलेगा वो कॉइन ही जो आपने स्टेक किया हुआ है, और उसके बदले में आपको वो कॉइन ही मिलेगा। तो इसमें ये नहीं है कि आज वैल्यू कल को कम होगी है तो आपको फिर उस हिसाब से कम मिलेंगे, नहीं नहीं, आपको मिलेंगे जितने आपने कॉइन्स टेक किए हुए हैं, कॉइन्स के हिसाब से मिलेंगे। तो ये यील्ड फार्मिंग है। इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। एक पहली तो मैंने बता दी है कि जो आपको अगर आपको मसला बन रहा है कॉइन्स में वैल्यू डाउन हो जाती है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि बाज़ औक़ात लोग जो कंट्रैक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जिस बंदे के पास आप डिपॉजिट कर रहे हैं, बेसिकली आप उसे लोन दे रहे हैं, वो होता तो इनका कंट्रैक्ट ही, और ये सारे सेफ होते हैं। सारे से मुराद ये कि जो इस वैलेट में शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये अब 2 यहाँ पे शो कर रहा है, एक पैनकेक स्वैप है और एक एप स्वैप है। ये देखें, ये एप स्वैप है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे BSC पैनकेक स्वैप, ये पैनकेक, और इसके साथ ही ये हो गया एप स्वैप का, ये BSC एप स्वैप। अब इसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो बेसिकली तो ये लोग अगर जिस बंदे का, जिसने एक्चुअल कंट्रैक्ट क्रिएट किया है, अगर उसके कंट्रैक्ट में कोई जो कोडिंग उसने की हुई है ब्लॉकचेन में, इसकी बनांस की स्मार्ट चेन में, तो अगर उसमें कोई मसला आ गया तो आपके फ़ंड लॉस होने का ख़दशा होता है। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट ना कीजिएगा, लेकिन इसमें इतना भी वो नहीं है कि आपको कोई भी दौड़ भाग जाएगा फ़ौरन ही, लेकिन ये है कि आपको फिर भी इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में, देख के ध्यान से करना है। और मेरा ये मशवरा होगा कि पैनकेक स्वैप और एप स्वैप के अलावा किसी और में स्टेक ना करें। हाँ, या अगर आप बिनास एक्सचेंज पे हैं या किसी एक्सचेंज पे हैं जो रेप्यूटेबल है, जैसे KuCoin है या
हॉबी है, तो वहाँ पे अगर आपको स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग अगर आप कर सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कर लें, लेकिन वहाँ पे रिवार्ड आपको कम मिलता है। इसके अलावा आप किसी और तीसरी चौथी वेबसाइट पे ना कीजिएगा, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। अब ये कैसे करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।